Good morning, students. Today we are going to start with the new part, that is part number 3 from chapter number 13, Motion and Time. So let's start the chapter. Today our first topic is measuring speed. हम speed कैसे measure करते हैं? The speed of an object can be measured if we know the distance covered by the object and the time taken. स्पीड को मेजर करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने इंटरवल ऑफ टाइम में। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास इफ अ कार कवर अ डिस्टेंस 100 किलोमीटर्स, अगर एक कार जो है 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन 2 आवर्स, 2 घंटे में, देन स्पीड ऑफ कार इज, तो कार की स्पीड क्या होगी। यहाँ पर एग्जाम्पल में हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और टाइम भी हमारे पास दे रखा है 2 आवर्स का। हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है। सो स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है 100 एंड टाइम अपॉन टाइम 2। जब हम इसको डिवाइड करते हैं 2 को 100 से, तो हमारे पास आंसर आता है 50 किलोमीटर पर आवर। दिस इज कॉल्ड स्पीड। ये जो कार है इसने ट्रेवल किया है कितना डिस्टेंस, कितने किलोमीटर का, कितनी इसकी स्पीड थी, वो हमें पता चला कि अगर कार की स्पीड 100 किलोमीटर है और वो 2 घंटे का डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो कार की स्पीड जो होगी वो होगी 50 किलोमीटर पर आवर। इफ वी नो द स्पीड ऑफ कार एंड द टाइम वी फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। अगर हमारे पास दूसरा केस है, अगर हमारे पास स्पीड दे रखी है कार की और टाइम दे रखा है, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड हमारे पास दे रखी है 50 मल्टीप्लाई बाय टाइम 2, आंसर आता है हमारे पास 100 किलोमीटर पर आवर। इफ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार एंड द स्पीड वी कैन फाइंड द टाइम टेकन। अगर हमारे पास स्पीड भी दे रखी है और डिस्टेंस भी दे रखा है और हमने टाइम फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 100 एंड स्पीड कितनी आई 50। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 आवर। दिस इज कॉल्ड टाइम, कि कितना टाइम जो है एक कार ने लिया है 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में। नाउ देयर आर द फॉर्मूलाज। अगर हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल की शेप में ऐसे स्टैंड फॉर स्पीड, टी फॉर टाइम एंड डी फॉर डिस्टेंस। जो ब्लू कलर का एरिया है दैट इज कॉल्ड, उसको हमने फाइंड आउट करना है कि जैसे फर्स्ट आपको पिक्चर में दे रखा है एस को वाला पार्ट जो है वो ब्लू कलर की शेडिंग है, स्टैंड फॉर स्पीड। स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेकेंड डी यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला आता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड थर्ड वन इज टाइम। अगर हमने टाइम फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इन तीनों फॉर्मूलाज के अलावा हमारे पास अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए आती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड से हमारा मतलब है कि कितना टोटल डिस्टेंस है, जितना भी टोटल डिस्टेंस है मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम। कितना एक कार ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने घंटे में ट्रेवल किया, दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर कार। Now, speedometer. Speedometer is a device which measure the speed ऑफ व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर। स्पीडोमीटर जो है वो जनरली मोटर कार, बाइक्स वगैरह में सब में होता है लगा हुआ, जो कि हमें फाइंड आउट करते हैं, हम उससे क्या मेजर करते हैं कि कितनी स्पीड है उस पर्टिकुलर व्हीकल की किलोमीटर पर आवर, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई भी कार, बाइक या ट्रेन जो है वो मूव कर रही है। सेकेंड है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। और जो ऑडोमीटर है उससे हमें पता चलता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है व्हीकल ने। स्पीडोमीटर से हम फाइंड आउट करते हैं स्पीड एंड ऑडोमीटर से हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस। यहाँ पे दो पिक्चर्स दे रखी हैं। फर्स्ट पिक्चर हमारे पास दे रखी है स्पीडोमीटर की, हमारी सबकी कार और बाइक्स में ये सबसे आगे फ्रंट पे दिया होता है, इसको कहते हैं हम स्पीडोमीटर।
और कुछ कार और बाइक्स में इस तरह से सेकंड जो हमारे पिक्चर दे रखी है वैसा एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ होता है जिसमें जिसे हम कहते हैं स्पीडो एंड ऑडोमीटर। ये ऐसा मीटर है जिसमें स्पीड के लिए भी बनी हुई है एंड ऑडोमीटर दैट मीन्स टाइम के लिए डिस्टेंस के लिए भी यहाँ पे बना हुआ है कि कितना डिस्टेंस कोई भी कार जो है वो ट्रेवल करती है। Now, our next topic is distance time graph. Distance time graph में क्या होता है कि distance traveled by a car, the time taker is shown in the table. यहाँ एक टेबल दे रखा है हमारे पास और उस टेबल में एक जगह टाइम दे रखा है और एक जगह डिस्टेंस दे रखा है। इस और टाइम से और इस डिस्टेंस से हम लोगों ने एक ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग कांस्टेंट स्पीड। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनता है जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है स्ट्रेट लाइन, तो इससे पता चलता है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, इसमें स्पीड जो है वो बढ़ और कम नहीं हो रही है, एक जैसी स्पीड रह रही है। अगर ये चेंज करता है यानी कि अगर स्पीड ज़्यादा रहती है तो ये जो है ये कर्व हो जाएगा या अकॉर्डिंग टू जो स्पीड है उसके चेंज हो जाएगा। So this graph shown distance time graph और with constant speed, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, दैट इज वाई ये जो ग्राफ शो करता है वो करता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इसे हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी कहते हैं। Now, motion of an object can be represented in pictorial form by the distance time graph. जो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो रिप्रेजेंट करते हैं पेक्टोरियल फॉर्म में। पेक्टोरियल फॉर्म का मतलब होता है हम लोग ग्राफिक फॉर्म में शो करते हैं कि किस हिसाब से एक जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और वो कितना टाइम ले रहा है, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। Second, distance time graph for the motion of an object moving with constant speed is always straight. डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ हमारे पास तीन ग्राफ दे रखे हैं। फर्स्ट ग्राफ है कांस्टेंट स्पीड का। कांस्टेंट स्पीड से मतलब है कि एक साइड हमारा डिस्टेंस दिया होता है, दूसरी साइड हमारा टाइम दिया होता है। यहाँ पे डिस्टेंस भी एक ही चलता है और टाइम भी सेम चल रहा है, तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। सेकंड है हमारे पास इंक्रीजिंग स्पीड, कहता है कि जैसे ही स्पीड इंक्रीज करेगी तो डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा और टाइम भी कम लगेगा। दैट मीन्स ये जो ग्राफ है हमारा कर्व ग्राफ है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो तेज चल रहा है यानी कि एक्सलरेट कर रहा है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कि दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्पीड को कांस्टेंट मूव नहीं कर रहा है, उसमें वो वेरिएशन आ रही है, तो दैट इज नोन एज इंक्रीजिंग स्पीड और एक्सलरेटिंग ग्राफ। थर्ड में हमारे पास दे रखा है एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, दैट मीन्स कांस्टेंट ग्राफ होता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आती, तो वो सीधा पैरेलल होता है बिल्कुल टाइम के। नाउ द चैप्टर रिकॉल, बच्चे हमने इस चैप्टर में जो जो भी चीजें पढ़ी हैं जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है चैप्टर रिकॉल। हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था मोशन के बारे में। अब ये मोशन क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन विद द टाइम इज सेड टू बी मूविंग और इन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के साथ तो उसे हम मोशन कहते हैं। नंबर 2, the distance traveled by an object in unit time is called speed. नंबर 3, measuring time device और clocks। अब हमने जब टाइम को मेजर करना होता है तो हम लोग डिवाइस यूज करते हैं। पहले पहले टाइम पे जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि पुराने टाइम पे लोग सन डायल का और सैंड डायल्स का यूज करते थे, उसी और नाउ आजकल हम लोग यूज करते हैं वॉचेस का यूज या हम सेल फोन्स का यूज करते हैं टाइम को मेजर करने देखने के लिए। तो टाइम जो है वो जनरली किस किस में होता है? टाइम आता है हमारा सेकंड में, मिनट्स में और आवर्स में। नाउ यूनिट ऑफ मेजरिंग स्पीड, जब हमने स्पीड मेजर करनी है तो उसके कैसे कौन कौन से यूनिट हैं? स्पीड का जैसे फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर अपॉन सेकंड जिसे हम मीटर पर सेकंड भी कहते हैं। नंबर 2, मीटर अपॉन मिनट, मीटर मीटर अपॉन मिनट। थर्ड वन इज किलोमीटर
upon hours, that means kilometer per hour. These all are the measuring devices of for clock or measurement of speed, measurement unit of speeds. The shape of distance time graph can be following. यहाँ पे हमारे पास दे रखा है एक टेबल जिसमें शेप ऑफ ग्राफ दे रखे हैं और इंटरप्रिटेशन दे रखी है कि कैसे कैसे ग्राफ, अगर ग्राफ की जो शेप है वो चेंज होगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह से मूव करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेट लाइन, द ऑब्जेक्ट हैज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म यानी कि स्ट्रेट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। नंबर 2, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अगर पैरेलल है टाइम एक्सिस के तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी कि इट इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, वो एक ही जगह पे रुका हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा। नंबर 3, कर्व शेप, ऑब्जेक्ट हैज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि वो एक्सलरेट कर रहा है, उसकी स्पीड जो है कभी ज्यादा हो रही है और कभी कम हो रही है। So that's all for today, students. Your homework is chapter number 13, motion and time. Read full chapter from page number 145 to 150 for the better understanding of the chapter. बच्चे, जब आपने ये चैप्टर पढ़ना है उससे पहले आप लोगों ने ये जितनी भी वीडियोस आप लोगों को सेंड की है मैंने, इनको दोबारा आपने देखना है, अच्छे से समझना है। जब आप वीडियो से कोरिलेट करके चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आएगा, उसके कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आफ्टर दैट आप लोगों ने देर आर सम रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन जिसको आप गूगल की हेल्प से या फिर आप लोग अपने बुक में से ढूंढ करके इन क्वेश्चंस को करोगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ सेकेंड्स देयर इन अ डे। Your second question is, explain how time was measured when pendulum clock were not available. These two questions you have and you have to find out these two questions, and आप लोगों ने ये दो क्वेश्चन आज शाम तक मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर देने हैं इनको फाइंड आउट करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।